मुनीब फारूक सीनियर साथी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, आप मुख्तलिफ हलकों में गए, खुद जाके आपने अवाम से गुफ्तगू की, इस वक्त जो टेम्परेचर नजर आ रहा है उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा, मगर नून लीग खुद भी मान रही है कि हमारा बड़ा मसला यह है कि हमने उन आज़ाद लोगों को टिकट दे दिया जो 2018 में हमारे खिलाफ लड़े हुए थे, या फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को टिकट दे दिया, तो पार्टी के अंदर बड़ा इख्तलाफ है। मगर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उसको हमने मैनेज कर लिया है। ये मैनेज कर लिया है या कल एक बहुत बड़ा नुकसान की सूरत में नून लीग को भुगतना पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया शाजिर साहब। देखिए, जो क्लेम्स होते हैं किसी भी जमात के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, उनको हम सियासी तौर पर और एक क्लेम की हैसियत से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन हलकों में मैं जा चुका हूं और जहां पर भी मुझे मौका मिला है लोगों से इंटरेक्ट करने का, देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है, लोग उसकी गहराई में बेशक ना जाएं, उसको बेशक उसकी इन्वेस्टिगेशन ना चाहें, ना ही उस बात को परखें, लेकिन इमरान खान साहब के बयानिए के टेकर्स बहुत हैं और उनका जो लॉयल सपोर्टर है या वोटर है, मैं सपोर्टर पहले कहूंगा, वो इस बात को बाय करता है रिगार्डलेस के इमरान खान साहब कितनी बात दुरुस्त कर रहे हैं और कितनी बात में वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। एक तो बात ये आपको महसूस होती है कि जाकर लोगों में इमरान खान का बयानिया, ये साजिश का बयानिया, रजीम चेंज का बयानिया, इस लोगों ने इसको, जो इमरान खान को पसंद करते हैं, लोगों ने उसको ठीक समझा है और उनके मुताबिक इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मैं बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन डे पर इलेक्शन मैनेज करना बड़ा अच्छा आता है। और ये नेसेसरली मतलब ये नहीं होता कि इलेक्शन रिग करना होता है, ये होता है कि आप अपने जो वोटर हैं और जो अपना सपोर्टर है उसको मोबिलाइज कैसे करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने ऑपोजिशन में रहकर भी पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी, आई वुड से 90-95% बाई इलेक्शंस जीते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो उस वक्त ऑपोजिशन में थे और हुकूमत के खिलाफ एक बयानिया था। आज मुस्लिम लीग नून का एक प्रॉब्लम यह है कि उनको ये महंगाई का फैक्टर जो है ये वोटर को तंग कर रहा है, वोटर को तंग किया है, मुस्लिम लीग नून के वोटर को तंग किया। ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जिन्होंने कहा जी कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे, हम किसी और को वोट नहीं देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उनकी तादाद कम है, क्योंकि महंगाई बहुत हुई है और हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में जो ये समझते हैं कि नहीं, हालात ऐसे हैं, मुश्किल फैसले हैं जो ये हुकूमत ले रही है, शहबाज शरीफ बड़े जबरदस्त काम करने वाली शख्सियत हैं और वो उनको मौका दिया जाए तो वो चीजों को टर्न अराउंड कर सकते हैं। ये वो ओवरऑल इंप्रेशन है जो कि आपको मिलता है। लेकिन कुछ बातें शाजिब साहब ये ज़हन में रखिएगा, बहुत से बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने भी बहुत सी स्टडीज देखी हैं जो कि इलेक्शन से पहले होती हैं, वो बड़े साइंटिफिक किस्म के सर्वेस भी किए जाते हैं। बट जब आप फील्ड में जाते हैं, अगर आपने कोई ऐसा सर्वे पहले देखा हुआ है या आपके जहन में है वो, तो उसकी एक इंप्रेशन आपको जरूर मिलना चाहिए हल्के के अंदर जाके। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर जाकर वाज़े तौर पर यह पता लग जाता है कि मुस्लिम लीग नून यहां पर पीटीआई से पीछे है और पीटीआई आगे लीड कर रही है। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि बड़ा तगड़ा और कांटेदार मुकाबला है। कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं, पीटीआई का टेकर बहुत है, लेकिन मुस्लिम लीग नून यहां पर बहुत वेल एंट्रेंच्ड है। ये वो इंप्रेशन है ओवरऑल जो मुझे इन हल्कों में जाके मिला है। तो ये जो इंप्रेशन है, ये नून लीग को 20 में से 9 कंफर्टेबली जिता सकता है, या आपके ख्याल में खतरनाक सूरत हाल है नून लीग के लिए? देखिए, मैं शाहजेब साहब, इलेक्शन डे के ऊपर किस हद तक क्या चीज हो जाए वो मैं और आप शायद प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूं, अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुस्लिम लीग नून ये 9 वाला जो क्रंच फिगर है ये तो इजीली क्रॉस कर जाएगी, इसका तो इशू नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून के इतने बुरे हाल आ गए हैं कि वो 9 सीटें भी नहीं निकाल सकेंगे। लाहौर से कंफर्टेबली मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि वो कंफर्टेबली निकाल जाएंगे। एक नशिस्त ऐसी है जिसके अंदर मैंने जाकर मुझे इंप्रेशन भी यही मिला है, गो के कुछ और जो तज्जिए तबसरे किए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे ये इंप्रेशन मिला है कि वहां पर तहरीक इंसाफ तगड़ी है, वो 167 है, 167 है, वो नजर भी आता है, महसूस भी होता है आपको कि वहां पर तहरीक इंसाफ बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। और जो नजीर चौहान साहब है उनके खिलाफ भी एक सेंटिमेंट पाया जाता है। और ये जो पीएमएलएन के अंदर भी बहुत से कुछ लोग हैं जो कि शायद बार बात नहीं करते, लेकिन दिल ही दिल में वो ये बात, एक रेजेंटमेंट जरूर शो करते हैं कि यार ये लोग तो वो थे जो हमें गालियां देते रहे, हमें बुरा भला कहते रहे, आज हमें इनको ही सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये बात जरूर है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी बात तो शायद इस वक्त कहना मुश्किल होगा। इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट। 20 में से 9 तो मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून इजीली अचीव कर पाएगी, और शायद जो मेरे ज़हन में फिगर आता है, अगर कीपिंग इन व्यू द एंटायर मैप जो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का है,
आई वुड से सेफली 11-12 सीटें हैं जो मुस्लिम लीग नून निकाल सकती है आराम से। और मुझे बताएगा, अगर मुझे क्विकली ये भी बता दें कि अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ, क्योंकि माहौल तो ऐसा बन गया है जनरल इलेक्शन वाला, जो रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे हैं, तो इस हायर टर्न आउट का फायदा किसको होगा, नून लीग को या तहरीक इंसाफ को? देखिए, अगर तो जिस जिस हलके के अंदर जितने नए वोट शामिल हो गए हैं, और वो अब शाहजेब साहब देखना पड़ेगा कि वो नए वोट, अब जारी बात है शामिल हुए हैं, वो यूथ के हैं। अब यूथ कितना सब्सक्राइब कर रही है इमरान खान साहब के व्यू को, और क्या वो यूथ जो सपोर्ट कर रही है वो ट्रांसलेट करती है खुद को वोट के अंदर, तो नेचुरली फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून अपने उस लेजी लेथार्जिक वोटर को जो घर में बैठा होता है, जो निकलने के लिए 100 दफा सोचता है, उसको घर से ड्रैग करके पोलिंग स्टेशन तक ले जाती है और इलेक्शन डे पे मैनेजमेंट बेहतर कर सकती है, तो जिन नशिस्तों के बारे में यह कहा जा रहा है कि वहां पर मुस्लिम लीग नून पीछे है, शायद मुस्लिम लीग नून उस गैप को भी कवर कर पाएगी, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप जाते हैं एक हल्के के हिस्से के अंदर, तो आपको लगता है कि कोई मुकाबला नहीं, पीटीआई बहुत आगे है। लेकिन जैसे ही आप उस हल्के के एक दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मुस्लिम लीग नून की आपको नजर आती है कि आपको लगता है कि जो वहां पर घाटा है वो शायद यहां से पूरा हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स द इलेक्शन डे मैनेजमेंट। शाहजेब साहब, जो मैंने जितने भी इलेक्शंस कवर किए हैं देखा है, इफ इट्स अ लो टर्न आउट, द गवर्नमेंट ऑफ द डे सफर्स। आज मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट ऑफ द डे है। अगर इन्होंने इलेक्शन जीतना है तो इनको लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। सेम इज द केस पीटीआई। पीटीआई को अपने वोटर को जो सपोर्टर है उसको वोटर में ट्रांसलेट करना है। अगर वो ये कर पाएंगे तो इट कुड बी एनीबडीज गेस, कोई अपसेट भी हो सकता है, बट सो फार जो हमने एनालाइज किया है, मुझे लगता है कि 9 का फिगर तो मुस्लिम लीग नून क्रॉस कर जाएगी। बहुत शुक्रिया मुनीब।